हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अतीश कुमार पांडे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज़ बताने वाला हूं जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों के बीच बहुत सारा डाउट रहता है कि कैसे होगा, मैथ फिलिंग में क्या क्या आएगा। तो बच्चों, आज ये बिल्कुल आपका डाउट क्लियर होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं कि 2023 एग्ज़ाम और जो भी आज तक एसएसटी के एग्ज़ाम्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मैथ्स हैं, तो हम उसको डिस्कस करने वाले रहेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है आपकी हिस्ट्री की बात करता हूँ तो इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशंस में आप आ जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रूव करने को आएगा, बताने को आएगा, जैसे लाहौर में सेशन 1929 में कहाँ सेशन हुआ था। तो आपको लाहौर ईस्ट साइड में है, जो कि पाकिस्तान में है। पहले 1947 से पहले हमारा कोई ये सारे एक में थे, लेकिन क्या हुआ जब पाकिस्तान अलग हुआ तो लाहौर जो था वो पाकिस्तान के अंडर में चला गया, इसलिए हमारे इंडिया के मैप से बाहर है। दूसरा बात करेंगे नागपुर। नागपुर यहाँ पे आपका नागपुर, ये आपका बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और इधर महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र के में पड़ता है। और उसके बाद यहाँ बात करते हैं कोलकाता में आपका 1920 में हुआ था और 1920 में ही लगभग नागपुर में हुआ था। अब आगे हम बात करते हैं कि कांग्रेस सेशन और उसके बाद मद्रास में आपका 1927 में हुआ था। सेकंड मैप आपका इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स जो थे वो कहाँ कहाँ हुए तो उसको देखते हैं। तो अमृतसर, जलियांवाला बाग, उसके बाद चौरी चौरा, कालिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसको कॉल करेंगे, चंपारण जो कि इंडिगो मूवमेंट हुआ था, दांडी मार्च आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गुजरात से। देखिए बारडोली भी गुजरात और यहाँ पर देखिए केड़ा भी गुजरात, अहमदाबाद भी गुजरात। तो दोस्तों, ये समुद्र के किनारे का रास्ता आप देख रहे हैं। और दांडी मार्च भी आप लोग जानते हैं क्या कहाँ हो। इंडिगो मूवमेंट चंपारण बिहार में है आपका। और यहाँ चौरी चौरा आपको पता है कि अपने यहाँ गोरखपुर में हुआ था जो 1922 में, जिसके बाद वहाँ पे 27 लोग मारे गए थे। और अमृतसर जलियांवाला बाग 1919 13 अप्रैल, कौन भूल सकता है। तो ये चीज़ें जरूर याद रखना कि 13 अप्रैल को कहाँ इंसिडेंट हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ आपको पूछे जाएंगे। अभी लास्ट में हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन मैप से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट मैप्स में ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पैट चैप्टर पर आ जाइए, नेचुरल रिसोर्स में अपने आ जाइए। तो देखेंगे एलुवियल सॉइल, जो कि मैं आपको एक चैप्टर में बता भी चुका हूँ। तो एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे देखिए, एलुवियल सॉइल ये आपका इंडस गंगा प्लेन और कुछ आपका यहाँ पे भी पाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी आपका ये रिवर के किनारे आपको पाया जा रहा है। तो अब प्लस में आपका फिर देखिएगा ब्लैक सॉइल, जो आपका डिकन प्लेट्यू है पूरा ब्लैक सॉइल से गुजरात महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है और कुछ आपको राजस्थान के पॉइंट तक मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे आपको लैटराइट मिट्टी की बात करते हैं। तो लैटराइट सॉइल जो है आपका यहाँ पे देखिए जो पिंक कलर का है आपका लैटराइट सॉइल है। एरिड रीजन जो आपके हैं कुछ ये आपके यहाँ पे पड़ जाते हैं, जहाँ पे थार मरुस्थल ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे और देखते हैं हम लोग आपका फॉरेस्ट एरिया जो है, फॉरेस्ट एरिया में आपका ये सारी चीज़ें आ जा रही हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब डैम्स पे इंपॉर्टेंट डैम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले सलाल प्रोजेक्ट जो था आपका यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, और नत्फा जो झाकरी डैम है, और झारखंड नागल डैम है, और टेहरी डैम है, ये आपके इस हिमाचल प्रदेश के एरिया में मिलेंगे। और उसके बाद राणा प्रताप सागर जो है आपका यहाँ पे मैप दिख रहा होगा। तो यहाँ पे राणा प्रताप सागर अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, और उत्तर प्रदेश ही नहीं थे यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश हो गया। सरदार सरोवर आपका गुजरात में पड़ता है और इंदिरा सागर डैम आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। हीराकुंड डैम की बात करते हैं तो हीराकुंड डैम आपका उड़ीसा में पड़ता है, जो कि महानदी पे है। नागार्जुन सागर डैम बताते हैं तो और श्री सैलम बताते हैं, तो ये आपके दोनों आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। और तुंगभद्रा नदी, जो तुंगभद्रा कहेंगे तो तुंगभद्रा हमारा क्या है, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ महाराष्ट्र नीचे कर्नाटका है, इधर आंध्र प्रदेश, इधर तेलंगाना है। तो यहाँ पे और उसके बाद कोयना डैम आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और इदुक्की डैम आपका केरला में पड़ता है। तो ये सारी डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से देखना है और ये आपको फिल करने को ज़रूरी आएगा। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्टेट जूट। अब मेजर जूट प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये स्टार्ट बना हुआ है। और यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ें हैं कि देखिए जुलाई में आपका ये स्टार जो जहाँ जहाँ आपका ट्रायंगल बना हुआ है वहाँ जूट प्रोड्यूस होता है। जैसे ये आपका है, ये एरिया है, ये बिहार का आपका एरिया है,
और यहाँ पे आप आ जाइए तो थोड़ा सा ऊपर अरुणाचल प्रदेश की थोड़ी सी बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका मेन है ही जो वेस्ट बंगाल तो सबसे ज़्यादा है ही। और आपको छोटी सी ट्रायंगल कहीं दिख रहा है तो ट्रायंगल और इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। दूसरा बात करते हैं कॉटन ग्रोथ और कॉटन आप स्टार का देखिए, यहाँ यहाँ आपका यहाँ पे नीचे देखेंगे तो चेन्नई में भी है, और यहाँ पे आपका थोड़ा सा यहाँ 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 सारी चीज़ें हो। अब आगे और बात करते हैं कि यहाँ पे टी प्लांटेशन, और इस तरीके से आपको दिखाया गया है कि टी प्लांटेशन कहाँ होता है। और शुगर केन आपका तो एक पेंटागॉन शेप का है शुगर केन, उत्तर प्रदेश आपका है, महाराष्ट्र भी आपका मिलता है, यहाँ पे पंजाब भी है, हरियाणा भी है, और सारे देश यहाँ अरुणाचल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो पहले था अब इसमें फ़िलहाल अलग अलग नहीं दिखाया गया है, ये भी आपका है। और यहाँ पे आपका आगे बात करते हैं तो ये कॉटन कॉफ़ी वगैरह भी है, तो कॉफ़ी आपको सबसे पता है, ज़्यादा पता है कि इधर आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के आसपास कॉफ़ी आपका सबसे ज़्यादा होता है, और चेन्नई में भी कुछ पॉइंट इसके मिलते हैं। अब राइस ग्रो की बात करते हैं तो राइस एरिया आपने देख ही लिया कहाँ से ऐसे स्टार्ट होके 4.6%, 13.53% आपका उत्तर प्रदेश का रोल है। उसके बाद यहाँ पे बिहार 7.5 में, 12.42 वेस्ट बंगाल है, 4.93 असम है। पहले आपको वेस्ट बंगाल चावल का कटोरा बोला जाता था, राइस बाउल के नाम से जाना जाता था। अब 8.58 आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, और 9.13 उड़ीसा है, 9.31 आपका शेयर जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश करते हैं, और 4.5 आपका तमिलनाडु करता है। तो इस तरीके से आपके कुछ कंडीशंस हैं। हम लोग का सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ही 13.53 है, तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा। अब उसके बाद मेजर वीट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि मेजर वीट प्रोडक्शन में आपका यहाँ पे ये एरिया दिया गया है जिसमें 1.6, पंजाब 19.22 और सबसे ज़्यादा 33.02। ये चीज़ें आपकी ज़रूर पूछी जा सकती हैं, और ये परसेंटेज में है कितना परसेंट कहाँ ग्रो होता है, तो ये आप रीजन देख लीजिएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं मेजर आयरन ओर्स। आयरन ओर्स आपके मयूरभंज जो कि आपका यहाँ पे उड़ीसा के साइड में पड़ता है, ड्रैक्ष आपका छत्तीसगढ़ और बलीदिया और बेलरी और कुंदेरमुख आपका इधर पड़ रहा है दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं मेजर कॉटन टेक्सटाइल, जैसे कानपुर, इंदौर, मुंबई और अहमदाबाद, सूरत और कोयम्बटूर एंड मदुरई, ये सारी जगहों पे आपका पड़ता है। कानपुर, इंदौर और मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, और यहाँ पे चीज़ें देखिए। अब न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्या है, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन का बात करते हैं तो यहाँ पे आपका पहला है नरोरा, दूसरा है रावत भाटा, तीसरा है आपका तारापुर, चौथा है आपका कल कईगा, पाँचवा है आपका, छठा आपका यहाँ पे कलपक्कम। तो कलपक्कम आप देख लीजिएगा, अलग अलग रीजन्स आपको पता है यहाँ से। तो ये आपका आता है तमिलनाडु के एरिया में, ये आपका केरला हो गया, ये आपका कर्नाटका हो गया, और ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये आपका महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, और ये आपका गुजरात है, ये राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, और ये आपका वेस्ट बंगाल है, और ये उससे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आपको, उसके बाद फिर यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इस तरीके से आपका होता चला गया। तो नरोरा आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है, दूसरा आपका पड़ रहा है जो रावत भाटा है, ये आपका पड़ रहा है राजस्थान में, तीसरा आपका जो है गुजरात में पड़ रहा है, और चौथा जो है तारापुर जो आपका पड़ रहा है ये मुंबई में पड़ रहा है, और कैगा जो आपका पड़ रहा है ये आपका कर्नाटका में पड़ रहा है, और कलपक्कम जो है आपका ये तमिलनाडु में पड़ रहा है दोस्तों। तो बहुत भी ये भी इम्पोर्टेंट है चीज़ें हैं जो कि आपको पूछा जाता है। और आगे हम बात करते हैं तीसरी चीज़ें जो मेजर सी पोर्ट्स हैं। सी पोर्ट्स में हम लोग देखेंगे कोलकाता में हल्दिया है, पारादीप है, और विशाखापट्टनम है, मुंबई है, और जनपथ है, और कांडला है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद पणजी, मार्मगांव, मंगलोर, कोचीन, कोची, तुत्तीकोरिन, ये सारी चीज़ें आपकी बताई गई हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पढ़ रही हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद अमृतसर, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे हैदराबाद। तो दोस्तों ये कुछ रहे इम्पोर्टेंट आपके मैप जो हम लोगों ने बिल्कुल आपको डिस्कस किया और आपको अच्छे से बताया, और इतने ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके पूछे भी जाएंगे। तो मैप्स के लिए आपका जो भी मार्क्स है, तो अब देखते हैं दोस्तों मैप के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैप में।
दोस्तों यहाँ पे मैट में रिलेटेड जो अभी बोर्ड ने स्पेसिमेन कॉपी जारी किया जिसमें कह रहा है आइडेंटिफाई एंड देयर करेक्ट नेम्स एंड लाइंस ड्रॉन नियर देम। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन दिस प्लेसेस 1920 में कहाँ हुआ था, तो आपने को मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया है। प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ, वो भी आपको बता दिए हैं। तो डांडी से आप लोग पता ही है कि साबरमती आश्रम से डांडी गए, तो डांडी भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद आपको आउटलाइन मैप आपको बनाना है 3 विद द सुटेबल सिंबल के द्वारा। आप इसमें देखो कोची पोर्ट कहाँ है, ये सारी चीज़ें कहाँ है, टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, इसको आपको दिखाना है। उसके बाद फॉलोइंग क्वेश्चन आर विजुअली इम्पैक्ट कैंडिडेट ओनली लाइन इन क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे मैप आपको दिया हुआ है, उसमें आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इसमें देखते हैं नीचे क्या है, ये आपका हिस्ट्री का मैप है और उसके बारे में आपको बताना है कि क्या है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको दी जाएंगी और आपको करना है। तो दोस्तों ये रहा कुछ आपका मैप से रिलेटेड पॉइंट्स। तो मिलते हैं अगले कोई नई एक टिप्स के साथ और नए एक ट्रिक के साथ, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग आगे एसएसटी को मेन पॉइंट्स को कैसे अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।